सबको मेरा राम राम। बस इतना कहना है कि अगर आप लोग रिलेट कर पाए तो तालियां बजाइएगा, समझ में आए तो तालियां बजाइएगा, अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। शुरू करती हूँ। एक लेखिका के लिए सबसे दुखद घटना होती है जब वो लिखना चाहती है पर लिख नहीं पाती है। किसी के लिए भी, किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना यही होती है कि वो लिखना चाहे और लिख ना पाए। तो एक लेखिका के लिए सबसे दुखद घटना होती है कि वो लिखना चाहती है पर लिख नहीं पाती है। वो कलम उठाती है पर शब्द साथ नहीं देते हैं। तब वो एक शांत से कमरे में बैठ के अपने अपने जज्बात जगा रही होती है। तब वो एक शांत से कमरे में बैठ के अपने जज्बात जगा रही होती है। अपने पुराने ज़ख्मों को खरोद के कुछ नया बुनना चाह रही होती है। कि अपने पुराने ज़ख्मों को खरोद के कुछ नया बुनना चाह रही होती है। तब वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे वो बचपन वाली लड़की याद आ रही होती है। कि तब वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे वो बचपन वाली लड़की याद आ रही होती है। वो जो अपनों के प्यार को तरसती थी, जिसकी आंखें तेज आवाज़ सुनते ही बरसती थी। कि वो जो अपनों के प्यार को तरसती थी, तेज आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें बरसती थी। वो जो अपने घर की चार दीवारें छोड़ कहीं दूर जाना चाहती थी। कि वो जो अपने घर की चार दीवारें छोड़ कहीं दूर उड़ जाना चाहती थी। वो जो जाके कहीं गैरों में सुकून पाती थी। वो जिसकी माँ से कुछ खास बनती नहीं थी। वो जो अपने बाप के तवज्जो को तरसती रही थी। वो जिसकी माँ से कुछ खास बनती नहीं थी। वो जो अपने बाप के तवज्जो को तरसती रही थी। वो जिसमें असल में प्रेम कभी देखा ही नहीं था। वो जिसने असल में कभी प्रेम देखा ही नहीं था। हाँ, प्यार की भूख में वो दर बदर भटकती रही थी। कि प्यार की भूख में वो दर बदर भटकती रही थी। वो जो जानवरों से बातें करती थी। वो जो इंसानों में अपना घर ढूंढती थी। वो जो जानवरों से बातें करती थी। वो जो इंसानों में अपना घर ढूंढती थी। वो जो गैरों से बातें करती थी, उनमें थोड़ा अपनापन ढूंढती थी। वो जो दिन में ठहाके लगा के हंसती थी। वो जो दिन में ठहाके लगा के हंसती थी और रातें में तकिया भिगोती थी। एक पल भी ना सोती थी, ख्वाबों को बुनती थी वो, भीड़ में खोए लोगों की आंखें पड़ती थी वो। कि एक पल भी ना सोती थी, ख्वाबों को बुनती थी वो, और भीड़ में लोगों की आंखें पड़ती थी। वो जो अब बड़ी हो गई है। वो जो अब बड़ी हो गई है। वो जो अब अपने बाप के तवज्जो को नहीं तरसती। वो जो अब कई बातों के बाद भी अपनी माँ से नहीं उलझती। वो जो अपने बाप के तवज्जो को नहीं तरसती। वो जो कई बातों के बाद भी अपनी माँ से नहीं उलझती। वो जो अब ख्वाबों को नहीं बुनती है। वो अब जानवरों से बातें नहीं करती है। कि वो जो अब ख्वाबों को नहीं बुनती है। वो जो अब जानवरों से बातें नहीं करती है। भीड़ में खोए लोगों की आंखें नहीं पड़ती वो अब। कि भीड़ में खोए लोगों की आंखें नहीं पड़ती वो अब। लोगों में घर नहीं तलाशती है, रातों में जाग के वो अब रोती नहीं है। कि अब वो तकिए भिगोती नहीं है। कि रातों में जाग कर रोती नहीं है। कि अब वो तकिए भिगोती नहीं है। कि अब वो तकिए भिगोती नहीं है। अपने दर्द को गौर से सुनिएगा। कि अपने दर्द को स्याही से पन्नों पे उतारती है वो अब। कि अपने दर्द को स्याही से पन्नों पे उतारती है। कि अब वो हर दर्द, हर गम को बेनकाब कर अपनी ज़िंदगी को नुमाइश बना। कि हर दर्द, हर गम को बेनकाब कर अपनी ज़िंदगी को नुमाइश बना। स्याही से ज़हनी मायूसी को अब वो एक कला का मोड़ देती है। बहुत शुक्रिया। कि अब वो हर दर्द, हर गम को बेनकाब कर अपनी ज़िंदगी को नुमाइश बना। स्याही से ज़हनी मायूसी को अब वो एक कला का मोड़ देती है। कि अब वो लिखती है। कि अब वो लिखती है। लिखती है हर दर्द अपना, बेचैनियों को अपनी पन्नों पे पिरोती है। कि लिखती है हर दर्द अपना, बेचैनियों को अपनी पन्नों पे पिरोती है। जो है आज वो नहीं थी कल। कि पहले तो हर छोटी बात पे, कि पहले तो हर छोटी बात पे दिल उसका उदास हुआ करता था। आंखें तो मानो रोने का बहाना ढूंढा करती थी। न जाने किस शख्स का इंतज़ार था, उसे गैरों पे एतबार था। कि न जाने किस शख्स का इंतज़ार था कि उसे गैरों पे एतबार था। सब कुछ पाने की चाह थी और बहुत कुछ खोने का डर था। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है।
कि अब उसे किसी से ना कोई आस है, कि अब बस सुकून की तलाश है, कि अब उसे ना किसी से कोई आस है, कि अब बस सुकून की तलाश है, कि अब वो बस लिखती है जब दिल को चैन ना आए। गौर से सुनिएगा कि जब दिल को चैन ना आए, धड़कनें बढ़ती चली जाएं, सांसें सुकून ना पाएं, तब लिखती है वो। जब सुकून की तलाश हो और किसी से ना कोई आस हो, कि जब सुकून की तलाश हो और किसी से ना कोई आस हो, भीतर का शोर जोर जोर चिल्लाए, तब लिखती है वो। लिखना कोई खेल नहीं है, इसका कोई मेल नहीं है, अल्फाजों के मोती पिरोते चले जाएं, जज्बात उसके जब पन्नों पे उतरना चाहें, तब लिखती है वो। बहुत शुक्रिया।